हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम सभी को। इस समय हम है यूट्यूब चैनल कैलकुलस क्लासरूम में। आज हम डिटर्मिनेंट के ऊपर एक क्लास करेंगे। डिटर्मिनेंट है क्लास 12 के पार्ट में डिटर्मिनेंट है। हम आर डी शर्मा के बुक से प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। आर डी शर्मा के बुक से यहाँ हम CBSE, ICSE और ISC बोर्ड का मैथ का प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं क्लास 9 to 12। ठीक है, इसके पहले बहुत सारा क्लास हो गया हमारा, सब क्लास प्लेलिस्ट में है, जिसका जो ज़रूरत पड़े वहाँ से देख लेना। और चैनल के हम आर डी शर्मा के बुक से प्रॉब्लम सॉल्व करें, और बुक के बाहर भी कुछ प्रॉब्लम रह गया तो हमारा टेलीग्राम में ग्रुप है हमारो मैथ क्लास। टेलीग्राम में जाकर सर्च कर लेना और सर्च करके वो ग्रुप मिल जाएगा, वहाँ पर ज्वाइन हो जाना। बहुत सारे स्टूडेंट ज्वाइन है पहले से, तो वहाँ प्रॉब्लम का पिक लेकर भेज देना, हम सॉल्व करके दे देंगे। ठीक है। और एक बात, हर दिन दोपहर 2:30 पर हम नया क्लास पब्लिश करते हैं। हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करना, नोटिफिकेशन भी ऑन करना। ठीक है। तो आज हम क्लास 12 का डिटर्मिनेंट का क्लास करेंगे। इसके पहले एक क्लास हो गया था डिटर्मिनेंट का, ये डिटर्मिनेंट के बाद दूसरा क्लास है। स्टार्ट करते हैं। उसके पहले बता देते हैं इंपॉर्टेंट बात। बहुत सारे क्लोज जो स्टूडेंट्स हो इस समय, आप लोगों का बहुत सारे क्लोज ऐसा कुछ रहेगा कि जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहा है, जॉब की कोशिश कर रहा है। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में मैथ एक वाइटल पार्ट है, और हमारा और भी एक चैनल है, ये कॉम्पिटिटिव मैथ क्लास। ठीक है, ये यहाँ से यूट्यूब में जाकर इसे ग्रुप इस चैनल मिल जाएगा। ये सब्सक्राइब करना, नोटिफिकेशन ऑन करना। और इस चैनल में जितना सारा क्लास है, सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जिस तरह का क्लास आता है, जिस तरह का क्वेश्चन आता है, उसी तरह के क्वेश्चन का सॉल्यूशन करवाया जाता है, तो वहाँ मिल जाएगा। और उसी तरह क्लास करते रहना, हर एक प्रॉब्लम जिस तरह हमने सॉल्व करके दिया है प्रैक्टिस करते रहना, तो बहुत ज़्यादा फायदेमंद होगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का क्लास डिटर्मिनेंट के ऊपर, जो हमारा दूसरा क्लास है। नंबर 5 तक हमारा हो गया था। नंबर 6 से आज स्टार्ट करेंगे। नंबर 6 का जो प्रॉब्लम है वो है नंबर 6। नंबर 6 में है तो इवैल्यूएट करने को लिए दिया है। ठीक है, ये नंबर 6 वाला प्रॉब्लम जो हम सॉल्व कर रहे हैं, ये NCERT बुक में भी है। ठीक है, NCERT बुक में है 0 sin अल्फा माइनस कॉस अल्फा, 0 sin अल्फा माइनस कॉस अल्फा, और है माइनस साइन अल्फा 0 साइन बीटा। इसके बाद है कॉस अल्फा माइनस साइन बीटा 0, कॉस अल्फा माइनस साइन बीटा 0। तो इसका वैल्यू निकालने के लिए कहा है, इवैल्यूएट करने को लिए दिया है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ऑन एक्सपेंडिंग अलोन फर्स्ट रो क्या होगा, 0 के ऊपर, ये फर्स्ट रो में फर्स्ट एलिमेंट है, तो इसके छोड़कर फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम वाइज हर एक को छोड़कर रह जाता है इस 4 एलिमेंट। इसे 0 साइन बीटा माइनस साइन बीटा और 0। ठीक है, उसके बाद साइन चेंज होगा, माइनस साइन अल्फा, और इस बराबर कुछ नहीं लेना पड़ेगा, माइनस साइन अल्फा साइन बीटा कॉस अल्फा और 0। ठीक है, उसके बाद प्लस माइनस कॉस अल्फा है, यहाँ पर माइनस कॉस अल्फा है। ठीक है, एक के बाद एक साइन चेंज होता है, पहले प्लस, उसके बाद माइनस, उसके बाद प्लस। ये माइनस कॉस अल्फा है, इसलिए माइनस कॉस अल्फा हो गया। यहाँ पर लेना पड़ेगा माइनस साइन अल्फा 0 कॉस अल्फा और माइनस साइन बीटा। ठीक है, इसे ले लिया हमने। इसके बाद ये तो जो भी जैसा भी वैल्यू आएगा 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा, यानी 0 आ जाएगा। इसके बाद माइनस साइन अल्फा इंटू, यहाँ 0 आता है, और उसके बाद माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा, उसके बाद माइनस कॉस अल्फा इंटू, यहाँ माइनस माइनस प्लस साइन अल्फा साइन बीटा, और यहाँ से माइनस 0 आ जाएगा, 0 इंटू कॉस अल्फा 0। इसके बाद क्या होगा, ये 0 और ये भी 0, यानी माइनस माइनस प्लस, ये साइन अल्फा साइन बीटा कॉस अल्फा आ रहा है, और यहाँ पर कॉस अल्फा साइन बीटा आ रहा है, यानी दोनों कैंसिल होकर 0 हमारा आंसर आ रहा है। ठीक है, तो 0 आंसर आ गया, जो वैल्यू हमारा आया वो 0 आ गया। समझ में आ गया प्रॉब्लम। हम जितने भी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, कोई भी ना समझ ऐसा कोई प्रॉब्लम रह गया कि समझ में नहीं आ रहा है, तो हमें कमेंट में बताना, और
टेलीग्राम ग्रुप में भी बता सकते हो, तो हम उससे प्रॉब्लम को फिर से यहाँ सॉल्व करेंगे। ठीक है, अगला प्रॉब्लम नंबर 7 का देखते हैं क्या है। नंबर 7 का जो प्रॉब्लम है, नंबर 7 का है, इसे भी वैल्यू निकालने की, इवेल्युएट करने के लिए, और ये भी एनसीईआरटी बुक में है। कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस अल्फा साइन बीटा, यहाँ है कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस अल्फा साइन बीटा। ठीक है, उसके बाद माइनस साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा, इसके बाद जो आएगा माइनस साइन बीटा कॉस बीटा 0, माइनस साइन बीटा और यहाँ कॉस बीटा और यहाँ 0। उसके बाद आएगा साइन अल्फा कॉस बीटा साइन अल्फा साइन बीटा, साइन अल्फा कॉस बीटा साइन अल्फा साइन बीटा, साइन अल्फा कॉस बीटा साइन अल्फा साइन बीटा, और कॉस अल्फा, यहाँ कॉस अल्फा हो जाएगा। ठीक है, तो इसका भी वैल्यू निकालने के लिए क्या है, इसका वैल्यू आएगा कॉस अल्फा कॉस बीटा। ये रो वाइज और कॉलम वाइज, फर्स्ट वाइज फर्स्ट कॉलम वाइज हर वैल्यू को छोड़कर ये 4 रह जाता है, यानी कॉस बीटा 0 साइन अल्फा साइन बीटा और कॉस अल्फा, ये रह गया। इसके बाद साइन चेंज होगा, माइनस यहाँ कॉस अल्फा साइन बीटा, और ये फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम का वैल्यू छोड़कर रह गया साइन बीटा 0 और साइन अल्फा कॉस बीटा और कॉस अल्फा रह गया। ठीक है, इसके बाद माइनस साइन अल्फा है, ये प्लस होगा, और ये साइन अल्फा, ये माइनस, इसके आगे माइनस है इसलिए माइनस लेना पड़ेगा। ठीक है, तो इसके साथ क्या होगा, ये फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम का वैल्यू छोड़ना पड़ेगा, यानी ये 4 है, माइनस साइन बीटा कॉस बीटा साइन अल्फा कॉस बीटा साइन अल्फा साइन बीटा, साइन अल्फा कॉस बीटा साइन अल्फा साइन बीटा, ये रहेगा। ठीक है, इसके बाद ये कॉस अल्फा कॉस बीटा, और यहाँ पर कॉस अल्फा कॉस बीटा हो रहा है और ये 0 हो रहा है, यानी कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा हो गया। ठीक है, और इसके बाद यहाँ मल्टीप्लाई होगा और ये 0 इंटू दिस 0 हो जाएगा, यानी कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस माइनस प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा हो जाएगा। अब यहाँ पर एक बड़ा मल्टीप्लिकेशन होगा, यहाँ माइनस साइन अल्फा और यहाँ हो जाएगा साइन अल्फा साइन स्क्वायर बीटा माइनस साइन अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा। ठीक है, ऐसा है, इज इक्वल टू यह है कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा, ये माइनस माइनस प्लस है, साइन स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा माइनस माइनस प्लस है, साइन स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा, ऐसा है। ठीक है, तो कॉस स्क्वायर अल्फा को हम आगे लेंगे दोनों से, तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर बीटा, और यहाँ से साइन स्क्वायर अल्फा को लेंगे, साइन स्क्वायर अल्फा लेंगे तो हो जाएगा साइन स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा हो जाएगा। यहाँ कॉस स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर बीटा यहाँ लिखते हैं, कॉस स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर बीटा 1 है, 1 इंटू कॉस स्क्वायर अल्फा, ये कॉस स्क्वायर अल्फा हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया। उसके बाद साइन स्क्वायर अल्फा है, साइन स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा 1 है, 1 इंटू साइन स्क्वायर अल्फा, ये साइन स्क्वायर अल्फा हो जाएगा, और ये कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा क्या होता है, 1 होता है, यानी 1 हमारा आंसर आ गया। देख लेना अच्छी तरह से, 1 आंसर आ गया। ठीक है, तो 1 आंसर होगा। ये एक अच्छी प्रॉब्लम है। इसके बाद नंबर 8 में देखते हैं क्या है, देख लेना ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व किया हमने। जो भी प्रॉब्लम हम सॉल्व कर रहे हैं, किसी भी प्रॉब्लम समझ में नहीं आएगा तो हमें कमेंट में बताना, या टेलीग्राम ग्रुप में भी बता सकते हो, हम वहाँ पर डिस्कस कर देंगे। ठीक है, हम RD शर्मा के बुक से फॉर्म हर एक प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, CBSE ICSE और ISC बोर्ड के लिए, ISC बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है, अगला प्रॉब्लम जो है वो है नंबर 8 का प्रॉब्लम। नंबर 8 में जो दिया है, नंबर 8 का ए मैट्रिक्स इज इक्वल टू 2 5 2 1, ए इज इक्वल टू यहाँ पर दिया हुआ है 2 5 2 1 है। ठीक है,
ए इज इक्वल टू 2521 और बी इज इक्वल टू 4 - 3 25, बी इज इक्वल टू 4 - 3 25 है, ठीक है। बी इज इक्वल टू 4 - 3 25 है। हमें प्रूफ करना है डिटर्मिनेंट ए बी इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए इंटू डिटर्मिनेंट बी। तो डिटर्मिनेंट ए बी, पहले ए बी का वैल्यू निकालते हैं। यह है 2521 और उसके बाद यहाँ पर है 4 - 3 25, ठीक है। तो मल्टीप्लिकेशन करेंगे 8, यहाँ पर आ जाएगा 8 + 10, ठीक है। और यहाँ पर -6 + 25, उसके बाद 8 + 2, उसके बाद -6 + 5, ऐसा आ गया, ठीक है। यानी आ गया हमारा 18 10 और यहाँ से निकालेंगे 19 और यह -1, ठीक है। अब डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी क्या हो जाएगा? डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी हो गया ये 18 19 10 -1, यानी -18 और -190 यानी -208 आ गया, ठीक है। -208 ये आ गया। अब डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू क्या हो रहा है देखते हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ ए है 2521 यानी आ गया 2 - 10 यानी -8। अब डिटर्मिनेंट ऑफ बी क्या होता है देखते हैं। 4 - 3 25 यानी 20 माइनस प्लस हो जाएगा -6 यानी 26 आ गया, ठीक है। 4 5 20 और माइनस प्लस हो जाएगा 3 2 जा 6 आ गया। यानी डिटर्मिनेंट ए और डिटर्मिनेंट बी का मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, यानी डिटर्मिनेंट ए डिटर्मिनेंट बी इज इक्वल टू -8 इंटू 26 -208 ही आ रहा है, ठीक है। यानी डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए और डिटर्मिनेंट बी। ये हमारा प्रूफ हो गया, ठीक है। ये प्रोसेस देखना अच्छा प्रॉब्लम है, ठीक है, अच्छा प्रॉब्लम है। चलते हैं अगला प्रॉब्लम की ओर। नंबर 10 का प्रॉब्लम देखते हैं क्या है। नंबर 8 पर हुआ, नंबर 9 का प्रॉब्लम देखते हैं क्या है। ये प्रोसेस देखना, ये मैट्रिक्स का गुण का फॉर्मूला है। ये रो बाई कलम हमने गुण कर लिया, रो बाई कलम मल्टीप्लिकेशन, रो बाई कलम यहाँ आ गया, रो बाई फर्स्ट रो फर्स्ट कलम, यहाँ पर फर्स्ट रो सेकंड कलम यहाँ पर, ठीक है। सेकंड रो फर्स्ट कलम यहाँ पर, सेकंड रो सेकंड कलम यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद एडिशन किया, एडिशन करने के बाद ये आया। उसके बाद डिटर्मिनेंट, इसके डिटर्मिनेंट निकाला, डिटर्मिनेंट निकलने के बाद इसका वैल्यू आया -208। अलग अलग से ए मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकाला और बी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकाला और दोनों का मल्टीप्लाई कर लिया। तो मल्टीप्लाई करने के बाद ये दोनों वैल्यू इक्वल आ गया, यानी डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए इंटू डिटर्मिनेंट बी आ गया, ठीक है। चलते हैं अगले प्रॉब्लम की ओर, देखते हैं हमारा अगला प्रॉब्लम क्या है। अगला जो प्रॉब्लम है नंबर 9 का, ये मैट्रिक्स दिया हुआ है। ये मैट्रिक्स जो देखो है 1 0 1 0 1 2 0 0 4 1 0 1 0 1 2 और 0 0 4 है, ठीक है। ऐसा है ये मैट्रिक्स इज इक्वल टू, देन सो दैट 3a डिटर्मिनेंट ऑफ 3a इज इक्वल टू 27a, ऐसा दिखाने के लिए कहा है। 3a इज इक्वल टू 27a, ये तो एक फॉर्मूला है, तो इसे ही हमें प्रूव करना पड़ेगा। तो 3a क्या होता है? 3a का मतलब ये 3 मल्टीप्लाई होगा, एच एलिमेंट के साथ 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी ये 3 हो जाएगा, ये 0 होगा, ये 3 हो जाएगा, ये 0 होगा, ये 3 होगा, ये 6 होगा, ये 0 होगा, 0 होगा और 3 4 12 हो जाएगा। यानी डिटर्मिनेंट ऑफ 3a क्या होगा, इज इक्वल टू 3 0 3 0 3 6 0 0 12 आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद क्या आ जाएगा, यानी 3 के रेस्पेक्ट पे ये आ जाएगा 3 6 0 12 आ जाएगा। उसके बाद -0 के रेस्पेक्ट में 0 6 0 12, यहाँ जो भी आता है 0 के साथ मल्टीप्लाई होकर 0 ही आ जाएगा। तो उसके बाद 3 इंटू यहाँ आ जाएगा इस रो और इस कॉलम को छोड़कर 0 3 0 0 0 3 0 0, यानी इसका भी वैल्यू 0 ही है, इसका भी वैल्यू 0 है। यहाँ से जो वैल्यू आएगा वही हमारा इसका वैल्यू आएगा, इसका वैल्यू होगा, यानी 3 इंटू 36 हो रहा है। 36 माइनस 0 लिख देते हैं, -0 और +0, यहाँ भी 0 और यहाँ भी 0, ठीक है। यानी 36 को 3 इंटू 36 मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा,
108 हो रहा है, ठीक है 108। इसके बाद डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या है, क्या होता है देखते हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ ए 101 01 2 004 ऐसा आ गया, यानी इसका वैल्यू क्या है देखते हैं 1 1 2 0 4, उसके बाद माइनस 0 इंटू 0 2 0 4, उसके बाद प्लस 1 इंटू 0 1 0 0, यहाँ भी 0 होगा, यहाँ भी 0 होगा, ठीक है। और यहाँ का वैल्यू देखते हैं क्या है, यहाँ 1 इंटू ये 4 माइनस 0 यानी 4 आ गया, ठीक है। तो यानी 27A मतलब 27 इंटू 4, ठीक है 108 आ रहा है, यानी डिटर्मिनेंट ऑफ 3A इज इक्वल टू 27 डिटर्मिनेंट A, ये प्रूफ हो गया, ठीक है। देख लेना ये प्रोसेस अच्छा प्रॉब्लम है, इसी तरीके से हमने प्रूफ कर दिया, ठीक है। हर एक प्रॉब्लम हम जो कर रहे हैं अच्छी तरह से फॉलो करना बहुत काम आएगा। अगला प्रॉब्लम नंबर 10 का देखते हैं क्या है। अगला प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। अगला प्रॉब्लम है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स का वैल्यू निकालने के लिए क्या है नंबर 10 का 1, एक्स का वैल्यू निकालना पड़ेगा। दिया हुआ है 2451, यहाँ है 2451, ठीक है इज इक्वल टू इधर जो डिटर्मिनेंट है 2x 4 6x 2x 4 6 2x 4 6 और x है, ठीक है। तो क्या करेंगे, यहाँ हो जाएगा 2 माइनस 20 इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 24 ऐसा आ रहा है, यानी यह माइनस 18 इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 24, यानी माइनस 2x स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 24 प्लस 18, यानी माइनस 2x स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 6, माइनस माइनस कैंसिल, यानी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 6/2, यानी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3, यानी एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस √3 हो रहा है, ठीक है प्लस माइनस √3 हमारा रिजल्ट आ रहा है। ये प्रोसेस देख लेना अच्छी तरह से, प्लस माइनस √3 हमारा रिजल्ट आ रहा है नंबर 10 का 1 का जो प्रॉब्लम है। ये प्रोसेस देख लेना अच्छी तरीके से, बोथ साइड हमने डिटर्मिनेंट कर दिया और एक्स का वैल्यू निकाल लिया वहाँ से, सिंपल कैलकुलेशन है, ठीक है। अगला प्रॉब्लम देखते हैं, अगला प्रॉब्लम सॉल्व कर देते हैं, देखते हैं अगला प्रॉब्लम हमारा क्या है, इजी होगा। अगला प्रॉब्लम है 2 3 4 5, यहाँ है 2 3 4 5 है, ठीक है इज इक्वल टू क्या है देखते हैं 2 3 4 5 और x 3 2x 5, यहाँ पर है x 3 2x 5, तो यहाँ से निकालेंगे तो ये हो जाएगा दिस इम्प्लाइज ये 10 माइनस 12 इज इक्वल टू यहाँ आ जाएगा 5x माइनस ये 6x हो जाएगा, यानी माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस x, माइनस कैंसिल कर देंगे तो x इज इक्वल टू 2, वेरी सिंपल x इज इक्वल टू 2 आ गया, ठीक है हमारा आंसर आ गया x इज इक्वल टू 2। ठीक है ये सॉल्व हो गया। चलते हैं अगला प्रॉब्लम की ओर, नंबर 10 का तीसरा प्रॉब्लम जो है देखते हैं। एक्स का वैल्यू आ गया 2, ठीक है नंबर 10 का तीसरा प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे हम। तीसरा प्रॉब्लम देखते हैं हमारा क्या है। हम डिटर्मिनेंट का चैप्टर सॉल्व कर रहे हैं, क्या एक्सरसाइज 5.1 आर.डी. शर्मा के बुक से, CBSE और ISC बोर्ड का प्रॉब्लम है ये, क्लास 12 का, और पेज 5.10 से। नंबर 3 में जो है ये है डिटर्मिनेंट 3x x1, ये है 3x x1 है, ठीक है 3x x1 इज इक्वल टू है क्या है 3x x1 इज इक्वल टू 3 2 4 1, ठीक है ये है 3 2 4 1 ऐसा है, ठीक है 3 2 4 1। तो 3x x1 इज इक्वल टू 3 2 4 1।
तो यहाँ से x का वैल्यू निकालना पड़ेगा। ये वाला जो प्रॉब्लम है ये अच्छा प्रॉब्लम है, ये एनसीईआरटी बुक में है, ठीक है। और हमने 10 नंबर का 10 का 1 का जो प्रॉब्लम सॉल्व किया, जो प्रॉब्लम का आंसर आया ±√3 वो भी एनसीईआरटी बुक में है। तो अच्छी तरह से सॉल्व करना, ये एनसीईआरटी बुक में है, इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है। तो यहाँ से आ जाता है 3 - x² इज इक्वल टू, यहाँ का डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालेंगे 3 - 8 हो जाएगा, यानी यहाँ हो जाता है 3 - x² इज इक्वल टू -5, यानी -x² इज इक्वल टू -5, इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। उधर जाने के बाद माइनस हो रहा है, तो यहाँ हो रहा है -x² इज इक्वल टू -8। माइनस कैंसिल कर देते हैं, बोथ साइड से माइनस कैंसिल कर देते हैं, यानी x² इज इक्वल टू आ गया, x² इज इक्वल टू आ गया 8, यानी रूट करेंगे तो बोथ साइड x इज इक्वल टू हो जाएगा ±√8, यानी x इज इक्वल टू ±2√2। ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। x इज इक्वल टू ±2√2 हमारा आंसर आ गया, x इज इक्वल टू ±2√2, ठीक है। ये प्रोसेस देख लेना अच्छी तरह से, ये प्रोसेस अच्छी तरह से देख लेना। तो नंबर 10 का तीसरा प्रॉब्लम भी हमारा सॉल्व हो गया। चलते हैं अगला प्रॉब्लम की ओर, देखते हैं हमारा अगला प्रॉब्लम क्या है। तो अगला प्रॉब्लम 2√2 आंसर आया हमारा। क्या है? 3x724 है इज इक्वल टू 3x724 इज इक्वल टू 10 है, ठीक है। इसका कैलकुलेशन करते हैं, यानी 12x आएगा -14 हो जाएगा इज इक्वल टू 10। यहाँ से क्या होगा 12x इज इक्वल टू, ये 10 है 14 उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। यानी 12x इज इक्वल टू 24 हो जाएगा, 10 + 14 24, यानी x का वैल्यू क्या होगा x इज इक्वल टू 24/12, यानी x इज इक्वल टू 2 आ गया, ठीक है। इसका आंसर 2 आ गया, x का वैल्यू जो आया वो 2 आ गया, ठीक है। ये आ गया नंबर 4, 10 का नंबर 4 का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, ठीक है। तो आज के लिए हम क्लास यहाँ पर ही ख़त्म करते हैं, मिलेंगे अगले क्लास में 10 का नंबर 5 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो हर दिन दोपहर 2:30 पर हम नया क्लास पब्लिश करते हैं। हमारा ये चैनल जरूर सब्सक्राइब करना, नोटिफिकेशन भी ऑन करना। हर एक प्रॉब्लम हम सॉल्व करके दे देंगे, ऐसा कुछ प्रॉब्लम बाहर नहीं रहेगा जो CBSE ICSE बोर्ड का प्रॉब्लम के सिलेबस के अंदर है और क्लास 9 to 12 के सिलेबस के अंदर है, हम यहाँ नहीं सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होगा, हर एक प्रॉब्लम हम सॉल्व करें। कोई भी बुक के बाहर प्रॉब्लम हो जाए रह जाएगा तो हमें भेज देना, टेलीग्राम में ग्रुप है, हमने बता दिया, वहाँ पर हमने सॉल्व करके दे देंगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच एवरीवन। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले क्लास में।